हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो लॉ रिलेट करता है मेंटेनेंस को, उसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है हिंदू लॉ में। वेरियस लेजिस्लेशंस हैं जो प्रोवाइड करते हैं, जो लॉ रिलेट करता है मेंटेनेंस को। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन जो ये सब कुछ इंक्लूड करता है, उनमें से एक लेजिस्लेशन है हमारे पास हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। हाउएवर, इसके अलावा जो लेजिस्लेशन जो डेडिकेट करता है जो मेंटेनेंस है, उसके सेवरल प्रोविजंस वो है हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो बात करता है मेंटेनेंस की। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है कि मेंटेनेंस का जो एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है हिंदू लॉ में, इसमें हमारे पास हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट भी कवर करता है और कुछ प्रोविजंस जो हैं हिंदू मैरिज एक्ट के वो भी कवर करते हैं। फिर आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। दो टाइप की मेंटेनेंस है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर। पहला आ गया मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट सेक्शन 24 में, दूसरा आ गया परमानेंट एलिमनी सेक्शन 25 में। मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट सेक्शन 24 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो प्रोविजन दिया है उसने इंटरिम मेंटेनेंस के लिए और एक्सपेंसेस के लिए प्रोसीडिंग्स की। ये कन्फर करता है कोर्ट पे कि पावर है उसके पास ग्रांट करने की इंटरिम मेंटेनेंस या फिर जो एक्सपेंसेस हैं प्रोसीडिंग्स के, दोनों में से किसी भी स्पाउस को जिसके पास कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है प्रोवाइड करने के लिए, हिज मतलब कि जो मेल है, और हर या फिर जो फीमेल है उसके सपोर्ट के लिए। ये क्लेम किया जा सकता है किसी भी प्रोसीडिंग में एक्ट के अंदर जो इंक्लूड करता है प्रोसीडिंग ऑब्टेन करने के लिए डिक्री ऑफ नलिटी अंडर सेक्शन 11 जो है एक्ट का। तो यहाँ पे मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट क्या होता है, कौन सा प्रोविजन उसको कवर करता है, ये हमने बताया है इस पैराग्राफ में। यहाँ पे राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ ऑन मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट के अलावा यहाँ पे आपके पास ये भी पूछ सकते हैं इंटरिम मेंटेनेंस पे नोट लिखिए, तो उसमें भी आप जो है सेम कंटेंट जो है परसू करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे हमने लिखा है मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट, इसको आप जो है इंटरिम मेंटेनेंस से रिप्लेस करेंगे। जो भी क्वेश्चन में वर्ड दिया होता है आप उसी को लेके जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंसिडरेशन। जो एक्सपेंसेस हैं प्रोसीडिंग्स के, वो इंक्लूड करते हैं जो फीस है लॉयर की, जो सम है टू मीट अप स्टैम्प चार्जेस, जो स्टैम्प चार्जेस के पैसे हैं, क्लरिकल चार्जेस या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। जो कोर्ट है वो कंसिडर करेगा इनकम जो है दोनों स्पाउसेस की बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 24। तो 24 के अंडर ऑर्डर देने से पहले कोर्ट जो है दोनों स्पाउसेस की इनकम को कंसिडर करेगा। ये प्रोविजन जो अप्लाई करता है इररिस्पेक्टिव कि वेदर ये जो स्पाउसेस हैं ये अपीयर होते हैं एज द इनिशिएटर ऑफ द मेन प्रोसीडिंग और नॉट, कि जो मेल या फीमेल है हमारे पास पार्टीज में, इसको आप रिप्लेस कीजिए हस्बैंड एंड वाइफ से। अगर हस्बैंड ने इनिशिएट किया है या वाइफ ने इनिशिएट किया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हस्बैंड ने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हैं, फिर भी वाइफ जो है वो एप्लीकेशन दे सकती है इंटरिम मेंटेनेंस में प्रोसीडिंग्स के अंडर। इसमें आ गया डिसाइड करने के लिए जो क्वेश्चन है मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट का, जो ओनली इशू जो कंसिडर किया जाना है वो ये है कि वेदर जो क्लेमेंट है, जो क्लेम कर रहा है वो नहीं है इस पोजीशन में कि वो मेंटेन कर सके खुद को। तो एक ही कंसिडरेशन है कि मेंटेन कर सकता है क्लेमेंट या नहीं मेंटेन कर सकता है। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास चित्रलेखा वर्सेस रंजीत राय 1977 दिल्ली हाई कोर्ट। इसमें ये ले डाउन किया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है सेक्शन 24 का, वो प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडिजेंट स्पाउस को ताकि वो मेंटेन कर सके खुद को, और हिमसेल्फ आएगा यहाँ पे, जो पेंडेंसी है प्रोसीडिंग्स के उसके दौरान, और उसके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए कि वो डिफेंड कर सके या फिर कैरी ऑन कर सके जो लिटिगेशन है, ताकि जो स्पाउस है उसको कोई अनड्यूली वो सफ़र ना हो जब कंडक्ट किया गया है केस वॉन्ट्स ऑफ फंड की वजह से। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये इस केस लॉ में हेल्ड किया गया है। अगर आपको केस लॉ याद नहीं करना है तो आप सिंपली यहाँ से ऑब्जेक्ट भी याद कर सकते हैं, और जहाँ पे हमने इंटरिम मेंटेनेंस को डिफाइन किया है उसके बाद ही आप जो है ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कंसिडरेशन आएगा। फिर तो आप सिर्फ ऑब्जेक्ट भी याद कर सकते हैं, और अगर आपको केस लॉ याद रहता है तो वेल एंड गुड, वो बहुत बेटर होगा, वरना आप ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से उठा सकते हैं।
फिर आ गया रिफ्यूजल बाय कोर्ट। कोर्ट जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है ग्रांट करने के लिए इंटरिम मेंटेनेंस और जो एक्सपेंस है प्रोसीडिंग्स का इस प्रोविजन के अंडर इस ग्राउंड पे कि जो एप्लीकेंट है वो सक्सीड नहीं होगा डिस्प्यूट में। सेक्शन 24 जो है वो कॉन्टम्पलेट करता है एक समरी इंक्वायरी और कोई ट्रायल नहीं होगा लेंथ पे। तो ये बेसिकली एक छोटी सी इंक्वायरी होगी जो हमारे पास इनकम्स है और कोई ट्रायल ऑफ लेंथ नहीं होगा कि बहुत लंबा ट्रायल चलेगा कि कितनी किसकी इनकम है, एविडेंसेस वगैरह दिखाएंगे। एक छोटी सी इंक्वायरी होगी और उसके बाद जो है डिसीजन आएगा। जो प्रोवाइजो है सेक्शन 24 का वो प्रोवाइड करता है कि जो एप्लीकेशन है पेमेंट की इंटरिम मेंटेनेंस की और जो एक्सपेंसेस हैं प्रोसीडिंग्स के वो जितना हो सकता है वो डिस्पोज ऑफ किए जाएं 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम जो डेट है सर्विस की नोटिस की जो पार्टी पे। तो जब नोटिस सेंड किया गया है पार्टी को उससे लेके और जो 60 डेज तक है इसके बीच में जो है इंटरिम मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है वो डिस्पोज ऑफ करनी है। 60 डेज का जो टाइम पीरियड है ये प्री का भी क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। फिर आ गया हमारे पास कंक्लूजन या मेंटेनेंस टू चिल्ड्रन। ये नोट किया जाना चाहिए कि जो सेंट्रल आइडिया है इस प्रोविजन के पीछे वो ये है कि ये जो सेक्शन है ये प्रोवाइड करता है मेंटेनेंस जो नीडफुल स्पाउस है जो पेंडेंसी जो प्रोसीडिंग के दौरान, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकता है मेंटेनेंस बच्चों के लिए भी जो डिपेंडेंट हैं या फिर साथ में रह रहे हैं उस स्पाउस के जिसका क्लेम जो है वो फाउंड किया गया, जो जस्टिफाइड माना गया है कोर्ट ने। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे कि जनरली ये जो प्रोविजन है ये स्पाउस को लेके है, लेकिन जो चिल्ड्रन है उसको भी मेंटेनेंस इस एप्लीकेशन के अंडर ही अलाउ किया जाएगा अगर वो चाइल्ड डिपेंडेंट है और उस स्पाउस के साथ में रह रहा है जो क्लेम कर रहा है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहले ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन के 5 मार्क्स में आने की। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इंट्रो स्किप करेंगे, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस वाला भी पोर्शन स्किप करेंगे। आप इंट्रो स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेन करके इंटरिम मेंटेनेंस को जो हमारे पास सेक्शन 24 में डिस्कस्ड है। उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो हम इस केस लॉ से उठाएंगे। उसके बाद आप कंसिडरेशन बताएंगे क्या कंसिडर किया जाएगा, फिर रिफ्यूज़ल बताएंगे और उसके बाद जो है कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूड में आपको दोनों लाइन अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें बता सकते हैं कि जनरली नीडफुल स्पाउस के लिए है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में चाइल्ड को भी हो सकता है अगर डिपेंडेंट है और लिविंग है उस स्पाउस के साथ। तो एक ही लाइन में दोनों लाइन्स को आप मर्ज कर दीजिए और एक ही लाइन में लिख सकते हैं। तो ये जो है 5 मार्क्स का कंटेंट होगा। जनरली जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से वो होता है हमारे पास सेक्शन 24 और 25 का डिफरेंस, दैट इज मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट और जो हमारे पास परमानेंट एलिमनी है उसके बीच का डिफरेंस। लेकिन बहुत बार 5 मार्कर क्वेश्चन में जो है एज अ नोट आपसे पूछा जा सकता है कि इस टॉपिक पे जो है ये नोट लिखा जाए, तो वहाँ पे आपको जो है इतना लिखना है जितना 5 मार्क्स में बताया है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।